कुरु खानदान के बादशाह शांतनु की बीवी गंगा देवी से देवव्रत नाम का बच्चा हुआ। गंगा देवी के चले जाने के बाद शांतनु ने सत्यवती उर्फ योजना गंधी से शादी की, जिससे चित्रांगद और विचित्र वीर दो बच्चे हुए। देवव्रत यानी भीष्म ने अपने बाप की खुशी के लिए उम्र भर शादी न करने का अहद कर लिया। इस अहद को भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है, जिसकी वजह से देवव्रत भीष्म के नाम से मशहूर हुआ। भीष्म बहुत ही बहादुर, अक्लमंद और धर्मात्मा था। वो जंग के तौर तरीकों में इतना माहिर था कि दूसरा कोई उसकी टक्कर का नहीं था। राजा शांतनु के मरने के बाद चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठाया गया, मगर बदबख्ती से वो कम उम्र में ही चल बसा। नतीजतन विचित्र वीर को तख्त पर बिठाया गया। चूँकि वो एक कमज़ोर बादशाह था, इसलिए खुद भीष्म को राजगद्दी संभालना पड़ी। विचित्र वीर की शादी काशी के राजा की दो लड़कियों अंबिका और अंबालिका से हुई। अंबिका के पेट से धृतराष्ट्र पैदा हुआ, जो पैदाइशी अंधा था। अंबालिका से पांडु नाम का लड़का पैदा हुआ, जो राज सिंहासन पर बैठा। धृतराष्ट्र की शादी कंधार के राजा की लड़की गांधारी से हुई। धृतराष्ट्र और गांधारी को एक लड़की और 100 बेटे हुए। इन भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। ये 100 भाई कौरवों के नाम से मशहूर हुए। कौरव बहादुर तो थे, लेकिन इंतहाई लालची, हासिद और मक्कार भी थे। पांडवों की 2 बीवियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती से 3 बेटे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए। माद्री से 2 बच्चे नकुल और सहदेव पैदा हुए। ये पांचों भाई 5 पांडवों के नाम से मशहूर हुए। हालांकि एक और बेटा था जिसका नाम था करण, मगर वो इन 5 पांडवों का सौतेला भाई था। ये पांचों भाई किरदार में और बहादुरी में बहुत ही मशहूर हैं। कौरव और पांडवों को राजगुरु द्रोणाचार्य के पास जंग के फनून सीखने के लिए भेजा गया। पांडव हर लिहाज से कौरव पर सबकत रखते थे, यानी उनसे हर तरीके से आगे थे, जिसकी वजह से कौरव में खासकर दुर्योधन के दिल में हसद की आग जलती रही। पांडव राजा के इंतकाल के बाद भीष्म और वजीर आजम विदुर ने पांडवों के लिए सल्तनत का एक हिस्सा देकर युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कौरव की राजधानी हस्तिनापुर थी। पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में एक बहुत अजीम यज्ञ मनाया, जिसमें देश विदेश के आलिम, फाजिल, ऋषि मुनियों को और तमाम राजाओं को दावत दी गई और उनकी अच्छी तरह आवभगत की गई, जिससे पांडवों की शोहरत चारों तरफ फैल गई। इनकी इज्जत और शोहरत को देखकर कौरवों के दिल जलने लगे और अपनी फितरत के मुताबिक पांडवों को तबाह करने की तैयारियां शुरू कर दी। इनकी तमाम कोशिशें नाकाम होने लगीं, तो एक रोज़ दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौसर यानी जुआ खेलने की दावत दी, जिसे युधिष्ठिर ने कबूल कर लिया। उस जमाने में अगर कोई राजा जुआ खेलने के लिए मदु करता तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। कौरवों ने अपने मामू शकुनी की चालबाजी से पांडवों को जुए में इस तरह हराया कि युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, यानी राजपाट, धन दौलत, जायदाद, अपने चारों भाई और बीवी द्रौपदी को भी हार बैठा। दूसरी बार हारने पर यह तय हुआ कि 5 पांडव इनकी बीवी द्रौपदी के साथ वतन छोड़कर 12 बरस जंगलों में काटेंगे और 13वां साल अज्ञातवास यानी गुमनामी में रहेंगे। चुनांचा पांडवों ने ऐसा ही किया। पांडवों ने 12 साल वनवास काटे और 13 साल राजा विराट के दरबार में भेष बदलकर मुख्तलिफ किस्म की खिदमत अदा करते हुए गुजारे। इस तरह 13 बरस वनवास में गुजारने के बाद जब वो वापस आए और तमाम शराइत की तकमील के बाद जब उन्होंने अपना हिस्सा वापस मांगा तो कौरवों ने साफ इनकार कर दिया।
श्री कृष्ण जी ने एलची बनकर कौरवों को बहुत समझाया, मगर उन लोगों ने किसी की न सुनी और अपनी हठधर्मी पर अड़े रहे। जब कृष्ण जी ने कौरवों से मांग की कि पांडवों को कम अज कम 5 शहर और 5 कस्बे दिए जाएं, तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने गुजारे के लिए 5 कस्बात लेने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर जमीन देने से इनकार कर दिया। इस तरह जंग जरूरी हो गई। भारतवर्ष के तमाम राजा और महाराजाओं ने माली और फौजी इमदाद देकर किसी एक का साथ देकर जंग में हिस्सा लिया। इस तरह 18 अक्षौहिणी फौज कुरुक्षेत्र नाम के मैदान में जंग में आमने सामने आ गई। कृष्ण जी चूंकि दोनों के रिश्तेदार थे, इसलिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों की दरख्वास्त पर उनकी मर्जी के मुताबिक कृष्ण जी ने दुर्योधन को 10,000 नारायण नामी फौजें दी और अर्जुन ने कृष्ण जी को अपने साथ रहने के लिए कहा। कृष्ण जी वादा कर चुके थे कि जंग के दौरान वो कोई भी हथियार हाथ से नहीं उठाएंगे। इस तरह कृष्ण पांडवों की तरफ रहकर अर्जुन की ख्वाहिश के मुताबिक उनके रथबान रहे। कौरवों की फौज का सिपह सालार भीष्म को बनाया गया, जो जंग की इब्तिदा से 10 दिन तक फौज का सिपह सालार रहा। इस तरह जंग पूरे 18 दिन तक चलती रही। उधर पांडवों की फौज का सिपह सालार धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई था, उसे बनाया गया। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए जंग का नज़ारा देखने से कासिर था, मगर वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को मैदान जंग के हालात से वाकिफ कराने के लिए धृतराष्ट्र के रथबान और वजीर संजय को रूहानी आंखें अता कर दी, जिसकी वजह से संजय जंग का नज़ारा अपनी रूहानी आंखों से देखकर धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाता था, जो भगवत गीता की शक्ल में है। आज हम इससे वाकिफ होने जा रहे हैं। महाभारत की किताब को हम एक समुंदर माने तो गीता इस समुंदर का एक कतरा है। यानी महाभारत में कुल 1,10,000 श्लोक हैं, तो गीता इन्हीं में से सिर्फ 700 श्लोक अपने अंदर रखती है। जब कौरवों और पांडवों में जंग शुरू हुई और अर्जुन ने अचानक जंग न करने का फैसला सुनाया, तो उसी वक्त हो सकता है कि श्री कृष्ण जी पर भगवान की बातें अवतरित यानी नाजिल हुई और श्री कृष्ण ने अपनी जबान से भगवान के बयानात को अदा किया और अर्जुन को खुदा ने श्री कृष्ण के जरिए जंग को धर्म युद्ध यानी जिहाद साबित किया, क्योंकि कौरव सिर्फ अपने लाभ और फायदे के लिए जंग लड़ रहे थे और अर्जुन जी अपने रिश्तेदारों के मोह यानी उनकी मोहब्बत में पड़कर जंग से कतरा रहे थे, जबकि भगवान सब इंसानों और प्राणियों के लाभ और जीवन के लिए युद्ध लड़ने को कह रहे थे। जब अर्जुन जी ने धर्म और अधर्म का फर्क अच्छी तरह खुदा से समझ लिया और ये समझ लिया कि सब कुछ एक निराकार परमात्मा ही है और ये समझ लिया कि असल तो शरीर नहीं बल्कि उसके अंदर की आत्मा है और ये समझ लिया कि संसार का जीवन कोई जीवन नहीं बल्कि मरने बाद जो परलोक यानी आखिरत का जो जीवन है वो सब कुछ है और वहाँ पर मिलने वाली जो स्वर्ग है वो सब कुछ है। तो फिर बखुशी तमाम इंसानों और प्राणियों की भलाई के लिए धर्म की स्थापना यानी दीन की अकामत के लिए धर्म युद्ध यानी जिहाद के लिए तैयार हो गए और बिल आखिर भगवान यानी खुदा की हिदायत पर चलकर खुदा की मदद से अर्जुन जी और उनके साथ साथ दीगर पांडवों को कौरवों पर जीत हासिल हुई और इस तरह अधर्म पर धर्म की जीत हुई और तमाम इंसानियत को चैन, सुकून और अमन हासिल हो गया।